सबसे पहले बात करेंगे यौम पाकिस्तान के हवाले से। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से CBD पंजाब हाउस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। CBD हाउस पंजाब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है और तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। तकरीब में CEO CBD पंजाब मंसूर जंजुआ ने शिरकत की। डायरेक्टोरेट सरबराहान और CBD पंजाब के स्टाफ मेंबरान भी शरीक हुए। तकरीब के दौरान परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से CBD पंजाब हाउस में पुरवकार तकरीब रखी गई। 23 मार्च के मौके पर तारीखी मंटो पार्क में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी फैमिलीज के हमनाम नारे पाकिस्तान सैरो तफरीह के लिए पहुंच रहे हैं। हाफिज दिलावर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा हाफिज दिलावर, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं 23 मार्च के दिन? जी बिल्कुल, 23 मार्च का रोज़ है और पाकिस्तान की तारीख का ये अहम तरीन दिन है, क्योंकि करारदाद पाकिस्तान जो है इस रोज़ मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंटो पार्क में, जहाँ पर ये मंजूर हुई थी। और इस वक्त इस पार्क को जो है इकबाल पार्क के नाम से जो है जाना जाता है। लोग जो हैं दूर दराज के इलाकों से फैमिलीज़ के हमरा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तस्वीरें उतरवा रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो ये ख़ास दिन है उसको भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप 23 मार्च के हवाले से, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बड़ा तारीख़ी दिन है। जो 23 मार्च 1940 को यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पढ़ के सुनाई गई थी। ये मुल्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना और कलमे की बुनियाद पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। तो हमारे लिए आज बहुत ख़ास दिन है। ख़ास दिन दूसरे एतबार से ये भी है, आज माशाल्लाह माह रमज़ान भी है, तो बड़े जोश व खरोश से मनाए जा रहे हैं। काफ़ी शहरियों का बहुत जज्बा है। तो यही क्या कहना चाहेंगे जी, अल्लाह पाक ये जिस बुनियाद पे बना गया, अल्लाह पाक इसको ताक़यामत उसी कलमे की बुनियाद पे कायम व दायम रखे और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि 23 मार्च के साथ साथ आज यकम रमज़ान शरीफ भी है, तो उसकी मुनासबत से भी जो है अल्लाह पाक इस मुल्क को अपने जो है कायम दायम रखे हमेशा और हमारे मुल्क पर जो है अपनी रहमतों के साए रखे। जी ठीक है हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी बतदरीज बेहतर। ठोकर मॉडल बाजार में ट्रकिंग पॉइंट्स की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। शहरियों के लिए कैंप्स और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ मर्द व ख़वातीन आटे के हुसूल के लिए कतारों में ख्वार हो रहे थे, लेकिन अब ये सूरत हाल बेहतर हो गई है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी कलीम। अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बे के करीब वाक़ मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्रकिंग पॉइंट लगाया गया है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल बरक्स थी आज की बनिस्बत। यहाँ पर ना शहरियों के लिए कैंप लगाए गए थे और ना यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन आज यहाँ पर जो कदरे सूरत हाल है वो बेहतर है। न सिर्फ यहाँ पर मर्द व ख़वातीन के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर कैंप भी लगा दिए गए हैं। चूँकि आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो यहाँ पर कुछ शहरी आए हुए हैं आटे के उसूल के लिए, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ पर निस्बत आज सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है, आप मुतमिन हैं? जी काफ़ी बेहतर है। कल कुर्सियाँ नहीं थी, आज कुर्सियाँ भी हैं। मॉडल बाज़ार ये ठोकर न्याज़ बेग का मॉडल बाज़ार है, यहाँ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, टेंट लगे हुए हैं, धूप का कोई नहीं है, बड़े आराम से लोग स्कैनिंग हो रही है। कल कुछ मुश्किल थी, लेकिन आज काफ़ी हालात बेहतर हैं। स्कैनिंग के बाद आटा जो है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्कैनिंग के बाद जो आटा है वो मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार करें, उनसे ज़रा जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो स्कैनिंग का अमल है वो काबिल तारीफ़ है, यहाँ पर आसानी से हो रहा है? बहुत अच्छा निज़ाम सर जी हो रहा है। इतने यकीन करो कि आवाम आ रही है, अपने कार्ड दिखा रही है, वो टोकन दे रहे हैं, आटा बड़े सोहने तरीके लाइन ना लग रही है। एक आवाम बहुत कल नाल भी आज बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है सर। बिल्कुल, यहाँ पर अगर गुज़श्ता कुछ रोज़ की बात करें तो यहाँ पर जो इंतजामात थे वो बिल्कुल बरक्स थे, लेकिन वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहसिन रज़ा नकवी जब खुद फील्ड के अंदर मुतहरिक हुए तो यहाँ पर जो इंतजामात थे वो बेहतर होना शुरू हो गए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ख़वातीन के लिए अलग कैंप बनाया गया है और यहाँ पर मर्दों के लिए अलग कैंप बनाया गया है, और यहाँ पर ट्रकों की जो तादाद है वो भी यहाँ पर 5-6 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले शहरियों को मुख्तसर वक्त के अंदर ही शनाख्ती कार्ड स्कैन किया जा रहा है और पर्ची देकर उन्हें ट्रक
की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि इंतजामिया उनको गाइड कर रही है और यहाँ पर जो आटा है उनको चंद मिनट के अंदर ही दिया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज़ अगर देखें तो यहाँ पर जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर जो फील्ड जो इंतजामिया की अमला था वो मौजूद नहीं था, जो आने वाले शहरियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए बता सके कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब अमला भी मौजूद है, जो आने वाले शहरी हैं उन्हें पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि वो रजिस्टर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें रजिस्टर करवाया जा रहा है, जो हैं उन्हें यहाँ पर कैंप में भेजा जा रहा है और पर्ची बनाकर जो आटे की फराहमी है उसे यकीनी बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आपको बताएं कि कैदियों के लिए अशय खुरोनोश और बिजली का बजट खत्म हो चुका है। महंगाई ने 43 जिलों में अशय खुरोनोश और बिजली की सप्लाई मुश्किल बना दी है। सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। लाहौर समेत पंजाब भर की 43 जेलों में 53,000 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो अपनी कैद काट रहे हैं। उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर खाने की फराहमी और बिजली की सप्लाई के जो फ़ंड मुख्तस किए गए थे वो रवा माली साल के पहले 8 माह में ही ख़त्म हो गए हैं। जेल हुकाम की जानब से हुकूमत को आगाह किया गया है कि चूँकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ड्राइटरी की जो कीमतें हैं वो मार्केट में तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कैदियों को 3 वक्त का खाना फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से 1.25 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स दरकार हैं। इसी तरह पंजाब भर की तमाम जेलों में बिजली के लिए जो फ़ंड मुख्तस किए गए थे वो भी 1.25 अरब के करीब थे और वो भी रवा माली साल में अब ख़त्म हो चुके हैं। तो जेल हुकाम की जानब से 2.5 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स की डिमांड की गई है। अक्सर औकात जो जेलों में बिजली के वापटा की जानब से और लेस्को की जानब से काटने की शिकायत भी सामने आ रही हैं, तो इस चीज़ को ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। नया माली साल, गवर्नर ऐवान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात के लिए इजाफी बजट की डिमांड सामने आ गई। अली रामे हमें डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामे। 2023-24 के बजट की तैयारियाँ अब जारी है और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो प्रपोजल्स, सिफारिशात, तजावीज़ जो हैं वो महकमा ख़जाना पंजाब को फर्स्ट ड्राफ्ट के तौर पर मसूल हो चुकी हैं। अब इस पर ऐवान वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है उनकी तरफ से जो सिफारिशात की गई हैं वो हमारे पास दस्तावेज़ात के मुताबिक गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने 63 करोड़ रुपए के फ़ंड्स की डिमांड की है, जो कि उनके अखराजात होंगे, जिसमें CM ऑफिस, उनका गवर्नर ऑफिस होगा और गवर्नर सेक्रेटेरिएट होगा। तो मजमूई तौर पर उन्होंने 63 करोड़ रुपए की डिमांड की। दूसरी तरफ ऐवान वज़ीर आला और वज़ीर आला हाउस समेत तमाम तर जो अखराजात हैं, जितने भी उनके ऑफिस हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं, सिक्योरिटी मैयर्स के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से, वो इस दफ़ा 86 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, जो कि पिछले माली साल में जो एलोकेटेड थी वो 80 करोड़ थी, जबकि रिवाइज्ड एलोकेट जब उसको किया गया तो वो 91 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो हुए। ऐवान वज़ीर आला के एक्सपेंडिचर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ रिलेटेड और दीगर। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। CBD को मेन बुलेवार्ड की तामीर में बड़ा रिलीफ, निगरान हुकूमत ने मनसूबे की डेडलाइन में 7 रोज़ तोसी कर दी है। ट्रैफिक चलने से तामीराती काम में मुश्किलात का सामना था। CBD ने अंडरपास को मुकम्मल कर लिया है, फिनिशिंग का काम जारी है। अंडरपास से CBD जाने वाले बैरल की कॉन्क्रीट बेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैरल के अंदर कॉन्क्रीट बेड करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर बांधा जा रहा है। दुरनायाब हमें डिटेल्स बता रहे हैं। जी दुरनायाब। का मंसूबा जो है इस वक्त लाहौर के हार्ट यानी कि सेंटर ऑफ लाहौर में जारी है और इस हवाले से निगरान हुकूमत ने जो वक्त दिया था वो आज तक का दिया गया था 23 मार्च को, लेकिन अब ये टाइम जो है वो 7 रोज़ के लिए बढ़ा दिया गया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अंडरपास खोलना और उसके दौरान काम करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जिस पे निगरान हुकूमत ने फ़ैसला तो किया और फ़ैसला करने के बाद अंडरपास को खोल दिया। साथ साथ ट्रैफिक चल रही है और साथ साथ ये काम हो रहा है, मेरे पीछे बहुत आसानी से देख सकते हैं आप। लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क था कि इसके साथ 23 मार्च की कंप्लीशन डेट मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। अब CBD की दरख्वास्त पर इसको मुकम्मल किया जा रहा है और 7 रोज़ मज़ीद जो है वो निगरान वज़ीर आला ने वक्त दिया है। 7 रोज़ के अंदर ना सिर्फ ये अंडरपास कंप्लीट होगा, इसकी दीवारें, इसकी फेशिया वॉल्स कंप्लीट कर ली जाएंगी, बल्कि जो 2 नए अंडरपास निकल रहे हैं, जिसमें जो अंडरपास CBD की जानिब निकल रहा है उसको भी कंप्लीशन की तरफ लेके जाया जाएगा। ताहम जो फिरदौस मार्केट की तरफ अंडरपास निकल रहा है उसकी खुदाई का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन वो इस 7 दिन के अंदर मुमकिन नहीं होगा, उसको अगले माह की 15 तारीख लग जाया जाएगा। अब इस हवाले से कॉन्ट्रैक्टर और NLC की जानिब से प्लानिंग कर ली गई है और नई जो टारगेट है 31 मार्च या 1 अप्रैल की, उसको हदफ को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर समेत सूबा भर में मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहानात का मामला। मैट्रिक के इम्तिहानात 1 अप्रैल से शुरू होंगे।
मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी अमले के लिए एसेंशियल सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया है। 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जबकि 12वीं जमात के इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। इम्तिहानात के बेहतर इंतजाम के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मुनासबा जारी कर दिया है। सेक्रेटरी HED ने तमाम मुतल्लिका अफसरान अमले के लिए ड्यूटी रूस्टर प्लान भी जारी कर दिया है। मुतल्लिका अफसरान और अमला जो है तमाम अमले को ड्यूटी रूस्टर पर अमल दरामद के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। जो मुनासबा जारी किया गया है वो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हेड एग्जामिनर, इसी तरह इन्वेजिलेशन स्टाफ। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर भर में बादलों की एंट्री हो गई। शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। मायदा, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? शहर में मौसम की बात की जाए तो आज शहर भर में जो है वो बादलों ने धुआंधार एंट्री दी है, जिसके बायस शहर भर में खूब मौसम देखा जाए तो जहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह के औकात में जहां पर बादल छाए हुए थे शहर में, वहीं पर अब हल्की सी धूप की किरणें भी शहर में देखने में नज़र आ रही हैं। धूप का बसेरा इस टाइम देखने में नज़र आ रहा है, कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप देखने में नज़र आ रही है। तो बादलों और सूरज के दरमियान आँख मिचोली का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन ओवरऑल आज देखने में जो है वो सारा दिन बादल इसी तरह से रहेंगे और साथ ही साथ जो है वो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो करंट टेम्परेचर जो इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल शहर का मौसम इसी तरह से खूबसूरत रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की जो आज प्रेडिक्शन बताई गई है कि बारिशें जो हैं आज शहर में दाखिल हो चुकी हैं और खूब जमकर बरसेंगी। 13% बारिश के अमकान जो है वो जाहिर किए गए हैं। हमारे शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मायदा, बहुत शुक्रिया। खबर दे, नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई ट्रफ की तनसीब का मामला। ट्रफ की बेस की तामीरात का काम आखिरी मरहले में दाखिल है। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर इस नेशनल हॉकी स्टेडियम की जो ट्रफ है उसकी तनसीब का काम अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस ट्रफ के तनसीब से कबल यहाँ पे जो शार्क पैड्स हैं और उसके साथ साथ उनकी जो लेवलिंग है उसका काम यहाँ जारी है। स्वेलो इंटरनेशनल कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया है और वो इस वक्त उनके मुलाजमीन छुट्टी के बावजूद यहाँ काम जारी रखे हुए हैं। अगर काम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेज़ी से इस ट्रफ की जो बेस है उसको लेवल करने का काम जारी है और आइंदा 1 हफ्ते में ये लेवलिंग का काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर इसको चेक किया जाएगा, इसका लेवल चेक करने के बाद जो ट्रफ है वो तनसीब की जाएगी। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्समैन पंजाब का अमला है उनका ये कहना है कि अप्रैल के। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।